हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत केमिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह, जो कि मैट्रिक्स। ये हमारा आव्यूह चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियो है, जो कि 12th गणित यानी कि एनसीईआरटी बेस पर है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को आव्यूह का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ाएंगे, आव्यूह का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को, आव्यूह का अदिश गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ऑफ मैट्रिक्स को भी पढ़ाएंगे, आव्यूह का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ाएंगे, आव्यूह का प्रतिलोम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन सब टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो आव्यूह का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह का योग, इससे पहले हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। यदि आव्यूह ए तथा आव्यूह बी समान क्रम के आव्यूह हों तो इनका योग उसी क्रम का आव्यूह है। देखिए, अगर आपका जो आव्यूह ए है तथा आव्यूह बी है, उनके जो क्रम है यानी कि आप मान लीजिए उनका स्तंभ और पंक्ति ये दोनों बराबर होना चाहिए। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में आव्यूह के प्रकार को बताया। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए। अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो को आसानी से समझने में आपकी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें आपकी पंक्ति भी बराबर है और स्तंभ भी बराबर है। तो ए और बी, इसका जो हमको निकालना है यानी कि इसका योग, तो इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, ए और बी आव्यूह ए आव्यूह बी, क्वेश्चन में आपको इस प्रकार देगा तो इस प्रकार हल करना हो। तो इसमें देखिए, हमारे जो पहली संक्रियाएं हैं वो पहली वाली से जुड़ेगी, यानी कि यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर पहली वाली यहाँ है और 2 वाली यहाँ पहली यहाँ है यानी 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारी दूसरी है और यहाँ पर ये दूसरी है, यानी कि 3 दूसरी जगह पर कितनी है 3 और यहाँ पर 4। इस लाइन में हमारा 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका 4 + 2 लिख लेंगे। इसकी जगह पे 5 है और इसकी जगह पे 1 है, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा a + b। उसके बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसा कि आपको ए बराबर दे दिया जाए 4, 3, 2, 9 और बी बराबर दे दिया जाए 3, 1, 6, 4। तो हम इसे किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका a + b लिखेंगे। उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे पहली वाली संख्या से पहली वाली और दूसरी वाली संख्या से दूसरी वाली। इसमें भी पहली वाली संख्या से पहली वाली और दूसरी वाली संख्या से दूसरी वाली, इस प्रकार हम जोड़ेंगे। उसके बाद ये पहली वाली यानी 4 + 3 यानी 4 + 3 लिखेंगे और 3 + 1 2 + 6 हो जाएगा, 9 + 4 हो जाएगा। उसके बाद ये हम जोड़ेंगे जब, तो आएगा आपका, जब इसे हम जोड़ेंगे तो a + b बराबर हो जाएगा आपका, ये देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9
और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए ए बराबर आपको कर दिया जाए 9 6 x 3 बराबर 4 3 6 4 और इसमें आपको पूछ लिया जाए x का मान, तो x का मान आप किस प्रकार बताएंगे। तो इसमें देखिए आपका 9 कितने के बराबर है 4 के बराबर, और 6 3 के बराबर, और x 6 के बराबर, 3 4 के बराबर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 6, यानी 6 आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। कभी काल बहुविकल्पी पूछ लेता है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये जो योग है अवयवों का योग ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अवयवों का घटाव यानी घटाना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसे हम पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा जो अवयवों का घटाव है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसे जानते हैं। यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव हैं, मान लीजिए ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव हैं, तो इसका अंतर है वह है उसी क्रम को एक ऐसा अवयव होता है जो ए के अवयवों में से बी के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। यानी कि जो बी होगा उसकी जो संगत यानी कि ए के अवयवों में से जो ए के अवयव होंगे उसके जो अवयव होंगे उसमें से बी की संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। इसमें आपको उसी प्रकार लगाना होगा। जैसा कि आप देखिए आपका ही है ना ए और बी, यानी कि ए माइनस बी आपको ही निकालना है अवयव का। तो जो आपका ये होगा देखिए यहाँ पर 2 और 3, यानी 2 में से 2 माइनस 3 और 3 में से 6 है, 3 माइनस 6, 4 में से 5 एंड 4 माइनस 5 और 5 माइनस 9, ये आपका होगा। उसके बाद ए माइनस बी बराबर हो जाएगा -1 होगा, -3 -1 -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए। जिसे क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए अवयव ए बराबर 9 6 5 4 और बी बराबर दे दिया जाए 6 3 1 4। तो इसको किस प्रकार निकालेंगे, उसी प्रकार निकालेंगे। 1 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद ये 9 माइनस 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसे निकालेंगे, जब इसे हम निकालेंगे तो इसका ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, 4 में से 4 जाएगा 0 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम जान लेते हैं एक्स वाई का, यानी कि ए बराबर आपको दे दिया जाए 9 x 4 3, और उसके बाद बराबर में आपको दे दिया जाए 4 3 1 0। तो इसका जो इसमें x का मान पूछ लिया जाए तो x बराबर ये आपका हो जाएगा 3, x बराबर 3। उसी प्रकार है मैंने योग जिसमें आपको मैंने बताया अवयव का योग में, उसी प्रकार इसको भी लगाना होगा। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो
घटाना है आपका अवयव का घटाव, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है अवयवों का अदिश गुणन, यानी जिसे हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए जानते हैं अवयवों का अदिश गुणन। जो अवयवों का अदिश गुणन है, यदि अवयव तथा कांस्टेंट यानी के एक अदिश संख्या, जो के है अदिश संख्या यानी कांस्टेंट है, हो तो इनका गुणन के होता है, जो ए के प्रत्येक अवयव में के से गुणा करते हैं। में कोई कांस्टेंट है वो अवयव के ए से ए के प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं इसमें। जैसा कि आपको यहाँ पर उदाहरण में दिया है, ए बराबर 4 2 3 6, तो इसे हम 3 ए का मान निकालना है तो 3 लिखेंगे, और ए की जगह पे ये है तो इसको हम लिख देंगे 4 2 3 6। उसके बाद इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसा कि आपको ए बराबर दे दिया जाए 4x 9 3, और यही कह दें 9 ए बराबर इसका मान निकालना है। तो इसे किस प्रकार निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर 9 लिखना होगा, उसके बाद 4x 9 3, इसका जो है अंदर गुणा हो जाता है, तो इसका अंदर गुणा कर देंगे हम, आपका आ जाएगा 9 चौक 36, ये 9x हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, यदि ए बराबर 3 -5 2 -4 तथा बी बराबर दे दिया जाए आपको 0 3 3 7, और आपको कह दिया जाए कि 2a माइनस 3b का मान निकालिए। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे, तो सबसे पहले हम 2a का मान निकालेंगे, तो 2 आपका है 3 -5 2 -4, उसके माइनस है 3, और b की जगह क्या है 0 3 3 7, इसका गुणा कर देंगे। इससे गुणा करने पर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -8, उसके माइनस इसका हम कर देंगे, उसके बाद इसका गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद हम इसका घटा देंगे तो इसका आपको 6 -0 हो जाएगा, उसके -10 -9 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 4 -9 हो जाएगा, -8 -21 हो जाएगा। उसके बाद इसका हम जब इसको हम जोड़ घटा लेंगे आपको, तो ये 6 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा -29, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप सभी को अवयवों का अदिश गुणन पढ़ाया। अब मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ अवयवों का गुणन। ये तो अदिश गुणन था ना, ये अब हम गुणन पढ़ाएंगे। ये जो आपको कांस्टेंट गुणन था, अदिश गुणन था, मैं आप सभी को गुणन पढ़ाने वाला हूँ। चलिए पढ़ाते हैं।
जो अवयवों का अदिश गुणन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आपको पहले अवयवों में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयवों की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरे अवयवों की पंक्ति संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों अवयव समान होना चाहिए। पहले अवयव पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पंक्ति अवयव के स्तंभ के साथ गुणा। जो आपका पहला अवयव का पंक्ति होगा, यानी कि ये देखिए, ये जो आपका पंक्ति है दूसरे अवयव यानी दूसरे अवयव है, इसके स्तंभ यानी कि स्तंभ, ये स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो इसे हम किस प्रकार गुणा करेंगे, तो ये बराबर आपका देखिए, ये देखिए जो ये है आपका, ये इसके साथ होगा, यानी कि 2 तियां 6, उसके बाद 4 इसमें 4 छाक 24 माइनस 24 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 चौक 8, 4 सत्ते 28। उसके बाद फिर इसमें करेंगे हम 2 पच्चे 10, 4 चौक 16। उसके बाद हम दूसरी पंक्ति का इसमें करेंगे, 3 त्रिका 9, 5 छक 30, 3 चौक 12, 5 सत्ते 35, 3 पाँचे 15, 5 चौक 20। ये जो है आपका, ये इसमें पहले वाली होगा, ये नीचे वाली दूसरी वाली में वही वाली जो लाइन है देखिए, 2 तियां 6 और 4 छक 24, यानी कुछ में से घटाएंगे हम। उसके बाद इसका इसमें 2 चौक 8, 4 सत्ते 28। फिर उसके बाद ये तीसरी वाली लाइन में 2 पच्चे 10, फिर इसके यहाँ इसमें गुणा 4 चौक 16। फिर इससे हम किए हैं 3 त्रिका 9, 5 छक 30, 3 चौक 12, 5 सत्ते 35, यानी 12 में से 35 घटाएंगे, 3 पच्चा 15 माइनस 5 चौक 20। ये आपका हो जाएगा। उसके हम इसको घटा लेंगे तो ये बराबर आपका हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा -18, और इसको हम घटाएंगे तो आपका -20 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपका ये -21 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 -23। इसको हम घटाएंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में अभी नहीं आया होगा, लेकिन मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूँ। आप समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसा कि आपको क्वेश्चन में एक और समझते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपका 3 हो जाएगा है, ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6। उसके बाद यहाँ पर एक और अंक दे दिया जाए, यहाँ पर आपको दे दिया 6, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 2। जब इसका हम गुणा करेंगे, देखिए ये वाला जो पंक्ति है, ये आपको जो ये वाला पंक्ति है, ये वाला आपकी पंक्ति है, ध्यान समझिए। ये आपका पंक्ति है और ये वाला आपका क्या है, स्तंभ है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इसका गुणा हम इसमें पहले करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। ये जो पंक्ति की संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए 3 छक 18, उसके बाद 2 9 18। उसके बाद इसका हम इसमें गुणा करेंगे दूसरी वाली संख्या में, पहली वाली है 3 जुड़ा है 0, 2 दूना 4। उसके बाद हम इसका पंक्ति का इसमें गुणा करेंगे पहले वाली संख्या में, 4 छक्का 24 माइनस 6 9
54, 4 जीरा है 0, 6 दूना 12। अब इसको हम घटा लेंगे, जैसे हम घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो ये आपका 0, ये आपका 3, माइनस में 30 आ जाएगा, ये आपका माइनस का 12 हो जाएगा। ये आपका यही आंसर रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको अवयव का गुणन समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे, अवयवों का परिवर्त जान लेते हैं। परिवर्त को हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, तो चलिए उसे बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए समझ लेते हैं। तो हमारा जो अवयव का परिवर्त है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसे जानते हैं। किसी अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव को अवयव ए का परिवर्त अवयव कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अवयव ए है, उसका जो पंक्ति होगा वह स्तंभों में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर पंक्तियों का है उसे हम स्तंभों में बदल सकते हैं, जिसे हम अवयव का परिवर्त कहते हैं। इसे हम ए पे टी या ए पे डैश से प्रदर्शित करते हैं। नोट में आपको समझ लीजिए, अगर आपको यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव होंगे तो आपको, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया है ए प्लस बी पर डैश, तो बराबर इसका ये होगा ए पे डैश प्लस बी पे डैश। तो यदि आपको एक अवयव हो, अगर एक अवयव, इसमें देखिए दो अवयव है ना, इसमें एक अवयव ए पे डैश और उसके ऊपर डैश अपॉन में डैश, तो इसका ए ही होगा। यदि ए एक अवयव तथा कांस्टेंट ए एक अदिश राशि हो, यानी कांस्टेंट हो इसके साथ, तो आपको क्या होगा, कांस्टेंट ए पे डैश, तो इसका आपका कांस्टेंट हो जाएगा ए पे डैश हो जाएगा। और हम उसके बाद गुणन, इसका गुणन जान लेते हैं परिवर्त का। दो अवयवों का गुणनफल अवयवों के उन अवयवों के परिवर्त अवयवों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखिए, ए बी डैश, यानी कि इसका जो ए बी पे डैश होगा वो आपका जो बी वाला होगा, ये जो आपका बी वाला होगा वो आपका पहले आगे आ जाएगा, यानी बी पे डैश हो जाएगा, फिर ए पे डैश हो जाएगा, जो भी इसका इस प्रकार दिया रहेगा। तो हम जानते हैं अब क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, ए बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आपको कह दिया जाए ए का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, तो आपको ऐसे, इसका हम ऐसे कर देंगे ए पे डैश, और जो ये आपका है जो ये आपका पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में बदल देंगे। जैसा कि आपको ये 3, 6 हो जाएगा, ये 4, 7 हो जाएगा, ये 5, 8 हो जाएगा। ये आपका ए पे ए का परिवर्त अवयव हो जाएगा। और भी क्वेश्चन में जान लेते हैं एक और, जैसे कि आपको दे दिया जाए ए का 4, 3, 2, 9, 6, 2, तो इसे हम कैसे लगाएंगे, तो इसका हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए, इसका जो है ये वाला, इसको हम पलट देंगे, इसको इस तरह हम कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4, 2, 6, और इसको हम इस तरह 3, 9, 2, ये आपका हो जाएगा ए पे डैश, यानी कि ए का परिवर्त हो जाएगा। तो हम चलिए कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए ए बराबर
1 2 3 4 है। उसके बाद b बराबर दे दिया जाए 0 1 2 3 और आपको कह दिया जाए कि ए बी डैश तथा बी डैश ए डैश इसका मान निकालिए। यानी कि हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ए बी को हम गुणा कर लेंगे इसमें। तो ए कितना है 1 2 3 4 ए बी बराबर, यानी कि हम LHS हम लिए हैं। उसके बाद ये 0 1 2 3 और RHS क्या है, बी का परिवर्त क्या होगा, इसको हम पलट देंगे तो आपका बी का परिवर्त क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 2 1 3 और ई का परिवर्त क्या हो जाएगा आपका 1 3 यानी 2 4। इसका भी गुणा कर लेंगे। इसका हम अभी परिवर्त नहीं निकाले हैं, अभी हम इसका परिवर्तन अभी ए भी निकाले हैं RHS। तो इसको हम गुणा करेंगे जब, तो इसका हम पंक्ति का स्तंभ में, यानी कि 1 ये 0 हो जाएगा, 1 का 0 होगा -4 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे 1 -6 और इसका हम इसमें यानी 0 -8 हो जाएगा। इसको 3 -12 हो जाएगा और इसको हम बराबर में लिख देंगे। इसका हम गुणा करेंगे जब, इसका 0 होगा यानी -4 होगा, फिर इसका 0 माइनस यानी 2 3 2 चौक 8 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 1 -3 दूना 6 हो जाएगा, 3 -12 हो जाएगा। उसके बाद हम ए बी इसका निकाल लेंगे, ए बी तो ये आपका हो जाएगा -4 -5 -8 -9। उसके बाद ये आपका जो होगा बी डैश, तो आपका ये -4 -8 -5 -9 ये आपका होगा। अब हम इसका ए बी डैश निकालेंगे, यानी कि ए बी पे डैश, तो इसका हम पलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा -4 ये -5 और ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये -4 -8 यहाँ पर -9 बराबर -4 -8 -5 -9। तो ये आपका हो गया ए बी पे डैश बराबर बी पे डैश ए पे डैश, यानी कि सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार मैंने आव्यूह के परिवर्त को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया मैंने आप सभी को। तो हम एक और फार्मूले को जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं। तो हमारा अगला जो फार्मूला वाला टॉपिक है सममित तथा विषम सममित आव्यूह है। तो इसमें किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे सममित आव्यूह का सूत्र है a + a परिवर्त का अपॉन में 2। विषम सममित आव्यूह तो a - a पे डैश अपॉन 2। ये आपका फार्मूला, इसे तैयार कर लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में आप सभी को अवयवों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का घटाव सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का अदिश गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय ए स्केलर ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का प्रतिलोम यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में मैंने इन सभी टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम अगली वीडियो में आप सभी को अवयव यानी मैट्रिक्स के 3.1 का क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।